आज का एक बहुत सुंदर अनुभव है। हम सभी इस अनुभव को सुनेंगे। पहले ब्रह्मा कुमार सीताराम डासीत टोंक राजस्थान। ये भाई टोंक राजस्थान से थे, टोंक राजस्थान से हैं। इनका अनुभव है, जब मैं 13वीं क्लास का विद्यार्थी था तब मानसिक अवसाद का शिकार हो गया। मेरी समझ से बाहर था कि ये मुझे क्या हो गया। ना मैं किसी से बात करता था, ना मुझे कुछ अच्छा लगता था। जिधर देखता था उधर जीवन में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। बिस्तर में सोने के लिए जाता था तो नींद नहीं आती थी और करवट बदलते बदलते सारी रात यूं ही गुजर जाती थी। सुबह उठता तो मस्तिष्क इतना भारी, नसें फटने लगती। सुबह उठता तो इतना भारी मस्तक हो जाता, माना नसें फटने लगती। कलह कलेश में घिरा रहता, भूखा प्यासा पागल की तरह घूमता फिरता रहता। मन में संकल्प आते कि आत्महत्या कर लूं। मन में ये संकल्प आते थे कि आत्महत्या कर लूं। बिजली के करंट को पकड़कर मर जाऊं, बिजली के करंट को पकड़ के मर जाऊं या जहर ले लूं, लेकिन मरना भी इतना आसान नहीं था। मैं शादीशुदा व्यक्ति था। युगल भी मुझे एक बोझ सी लगने लगी थी। युगल माना पत्नी, मुझे एक बोझ सी लगने लगी थी। उसको भी स्पष्ट शब्दों में कह चुका था कि तुम मेरे सहारे मत रहना। अपनी पत्नी को कह चुका था कि तुम मेरे सहारे मत रहना, मेरा सारा बैलेंस खराब हो गया है। मित्रों की सलाह से डॉक्टरों की शरण में जाने लगा। मेंटल संबंधी दवाइयां लेने लग गया। मना जो मेंटल हॉस्पिटल जो होते हैं ना, वो पागलों के, तो उसमें मेंटल संबंधी दवाइयां लेने लगा। लेकिन जब तक दवाई का असर रहता तब तक फायदा, और दवा का असर उतरा फिर वही स्थिति। चुपके चुपके देवी देवताओं से झाड़ फूंक व भाव आने वाले घोड़ला ग्रामीण अंचल में दूसरे के शरीर में देवता का प्रवेश करना, भाव आना के चक्कर भी काटे, लेकिन कोई फायदा नहीं। माना झाड़ फूंक, जादू टोना टोटका, इन सभी में भी गया। उम्मीद के कारण मिलने वालों ने बताया कि किसी भी धार्मिक आस्था से जुड़ने से मानसिक अवसाद मिट जाएगा। इसी तरह से मैं राम स्नेही संप्रदाय शाहपुर भीलवाड़ा से जुड़ गया। शाहपुर पीठाधीश्वर से गुरु मंत्र ले उसका जाप 5 वर्ष करता रहा, लेकिन शांति नहीं मिली। शांति पाने के लिए भागा फिरता रहा। मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा साप्ताहिक कोर्स चल रहा था। एक से मैंने पूछा, यहाँ कौन सा ज्ञान बताया जा रहा है? उसने कहा कि यह बेकार ज्ञान है। अब किसी से पूछा, भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने क्या कहा? अरे ये तो बेकार का ज्ञान है, ये बेकार ज्ञान है। मैं वहां से चल दिया। वो व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी के बारे में ब्रह्मा कुमारी के बारे में भी नहीं जानता था। अगले दौरे में गांव के स्कूल में राजियों का सत्संग चल रहा था। इस भाई ने कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी बी के भाई के बारे में भी नहीं जानता था, लेकिन अगले दिन स्कूल में राजियों का सत्संग चल रहा था। सत्संग सुनने वाले भाई बहनों की काफी भीड़ लगी थी। भीड़ को देखकर मैं भी स्कूल में चला गया। वहां
शांति का पाठ पढ़ाया जा रहा था। उसे सुनकर शांति का अनुभव हुआ। उसी दिन मेरा आत्मिक विश्वास बढ़ गया कि जिंदगी में सुकून मिलेगा तो केवल इसी रास्ते से। इस तरीके से मैं नियमित रूप से गीता पाठशाला का विद्यार्थी बन गया। नियमित रूप से मुरली क्लास सुनने लगा। विगत 10 वर्षों से ज्ञान में चला रहा हूँ। विगत में 10 वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूँ। समय अनुसार मेरा आत्म बल भी बढ़ता गया और जीने की राह भी आसान होती गई। अब मेरे डॉक्टर दवाई झाड़ फूंक सब, अब मैंने क्या किया, अब मेरे डॉक्टर दवाई झाड़ फूंक सब छूट गए और जीवन खुशहाल बन गया। मेरी युगल भी ईश्वर ज्ञान में चल रही है। माना मेरी पत्नी वो भी ईश्वर ज्ञान में चल रही है, वो भी बाबा की मुरली सुनती है। मैं खेती करता हूँ, भाई बता रहे हैं, मैं खेती करता हूँ और ईश्वर सेवा में भी सहयोग देता हूँ। अब तो दिल से यही निकलता है कि जिंदगी में खूबसूरत चीज है, इसे जीना सीखिए। हर चीज में रस है, बस पीना सीखिए। क्या है? हर चीज में रस है, इसे पीना सीखिए। नहीं पीना सीखिए, नहीं कुछ करना तुझको मन को प्रभु में लगा ले। कुछ करना तुझको मन प्रभु में लगा ले। जीवन बदले सारा, खुल जाए तकदीर के ताले। जीवन बदले सारा, खुल जाए तकदीर के ताले। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन मेरा अनुभव पढ़ रहे हैं, वे अपने आसपास के मेरे जैसे लोगों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, राजयोग सेवा केंद्र का पता अवश्य दे दें। जो मनोचिकित्सकों और तांत्रिकों के पास जाकर अपना धन व समय लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसे लोगों के काम आना और राजयोग का प्रसार करना मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। अब ये भाई क्या करता है, जो मनोचिकित्सकों को और तांत्रिकों के पास भी और जगह जगह जा करके राजयोग का प्रचार प्रसार करते हैं। सोचिए भाई, कितना सुंदर अनुभव था इस भाई का। अभी आप विचार करें कि बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। देखो इसका किस तरीके से इस भाई ने बिल्कुल मेंटल हॉस्पिटल की जो गोलियां दवाई भी खाई और बिल्कुल ही संतुलित बिगड़ गया था। ये कभी सोचता था कि मैं आत्महत्या कर लूं, कभी बिजली से चिपट जाऊं, कभी क्या कर लूं, लेकिन जाको राके साइया मार सके ना को, जो जग बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो ये देखिए अब बाबा की ज्ञान में किस तरीके से ये भाई आए। हम सभी भी बाबा की मुरली का आनंद लें, बाबा की मुरली सुने। वाह 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 वाह। आप भी अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, आनंद से भर सकते हैं। करिए बाबा को याद। समय बहुत कम है, समय तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। जीवन का भरोसा नहीं है। शिव बाबा का जाने का समय भी नजदीक आ रहा है, इसीलिए करिए दिल से बाबा को याद। वाह 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 वाह। और अपने नजदीक जितने भी भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, जितने भी सब हैं, सबको बाबा का संदेश दें। परिवार वालों को भी नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का सेंटर का पता अवश्य बताएं। और ज्ञानामृत भी आप दे सकते हैं भाई बहनों को, और यूट्यूब चैनल का लिंक भी आप सभी व्हाट्सएप के द्वारा भी भेज सकते हैं। आज एक बहुत सुंदर एक अनुभव आया है आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर, बहुत सुंदर अनुभव है। अभी उसको हम बाद में सुनेंगे। आज की हम सभी मुरली सुनेंगे पहले। ओम शांति।